सारा दिन थकने के बाद राधा अपने घर का काम कर रही है और राधा पूरा दिन काम करने के बाद शाम को सोचती है कि कहीं पढ़ने जाऊं। उसके घर की स्थिति ठीक नहीं है, परंतु वो चाहती है कि मैं एक अच्छे मुकाम पर पहुंचूं। राधा का भी एक सपना है कि वो कहीं घर से बाहर किसी पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं जाए, जिससे उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ। वो अपने घर वालों को प्रूव करके बताए कि राधा जो है वो कुछ कर सकती है। राधा की कैपेबिलिटी पर शक नहीं किया जा सकता। राधा बहुत ही सुंदर गांव में रहती है। वहाँ बहुत ही हसीन वादियाँ हैं जिसकी वजह से वो खुश रहती है, परंतु वो कहीं ना कहीं बीच बीच में थोड़ा सा उसको लगता है कि मुझे कहीं और होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि अपनी संस्कृति से दूर, परंतु अपने बगीचों से भी दूर नहीं। राधा जाती है अपने बगीचों में सेब चुनने के लिए, अपने घर का काम करती है, कराती है और अपने जीवन यापन जो है वो करती है। परंतु राधा को लगता है कि कहीं ना कहीं क्या मेरी शिक्षा पीछे रह रही है, क्या मुझे जॉब करनी चाहिए। हालांकि राधा के माता पिता काफ़ी पढ़े लिखे हैं जो कि इंटरनेट का यूज़ करना जानते हैं। वो खोजते हैं कि राधा के लिए कोई अच्छा वर मिल जाए, परंतु राधा के मन में ऐसा है कि उसको कोई अच्छा जो है वो पहले करियर मिले। उसका भाई राधा को फ़ोन करके बताता है, जो कि राधा की बहन उठाती है। कहती है कि एकाएक चैनल है खजूरिया पाठशाला, वहाँ पर तुम अपने सपने पूरे कर सकती हो। जब आप अपने सपने पूरे कर सकती हो तो आपको एक नौकरी का भी बेहतर जो है वो ऑप्शन मिलेगा। राधा की बहन इमीडिएटली घर आती है और अपने पिताजी के लैपटॉप में सर्च करती है कि खजूरिया पाठशाला क्या है। खजूरिया पाठशाला राधा के हर सपनों को पूरा कर सकता है। खजूरिया पाठशाला के लिए राधा सर्च करती है और यूट्यूब चैनल खुलता है। तो यूट्यूब चैनल में हर एक किस्म की पढ़ाई जो है वो कराई जाती है। राधा को किसी भी दिक्कत की, परेशानी की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लासेस चलती हैं। अगर हम राधा के लिए बात करें तो राधा बहुत ही ज़्यादा सौम्य और पढ़ने लिखने वाली लड़की है, जिसको यहाँ पर समझ में आएगी। आप क्या कर सकते हैं, राधा की ही तरह एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं खजूरिया पाठशाला, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएंगे। अगर हम बात करें तो खजूरिया पाठशाला में आपको लाइव क्लासेस से लेकर के टेस्ट सीरीज़ और रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा, जिसमें बहुत ही कम कीमत में भी आपको बुक्स भी प्रोवाइड हो जाएंगी। ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई के जरिए राधा का जो है वो सपना आसान हुआ और साकार हुआ। आप भी कुछ इस प्रकार से अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके लिए जो पढ़ने और लिखने का जो सिलसिला है, सरकारी नौकरी पाने की इच्छा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टॉप करने का जो संकल्प है, वो खजूरिया पाठशाला के माध्यम से संपूर्ण हो सकता है। तो आज ही सब्सक्राइब करिए खजूरिया पाठशाला। थैंक यू सो मच। अब ब्यूटीफुल पीपल, तो क्या हाल चाल है आपके। आज थोड़ा सा लेट हो गया 10 मिनट, तो सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी के साथ। 8:45 पर मैंने सोचा जल्दी आ रहा था, नहीं तो बच्चे मेरे को खा जाएंगे। कहते सर जी हमने खाना नहीं खाया, नहीं तो बच्चे मेरे को ही कच्चा चबा जाते। सेशन की शुरुआत करते हैं कच्चा चबाने वाले सेशन के साथ। आई वाज रेडी, बिना किसी समय बर्बाद किए मैं आपको बताता हूँ हिंदी और एचपीजी के थोड़े से सवाल हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आज के लिए, ठीक है। ठीक है, बराबर बराबर बराबर, हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारी कजन की शादी है तो उसमें थोड़ा सा हम व्यस्त थे। सेशन की शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके के साथ। तो आई वाज रेडी, यस बोल इन द कमेंट सेक्शन। आपके सामने पहला सवाल, उससे पहले मोटिवेशन ऑफ द डे कहता है इफ यू नेवर ट्राई यू विल नेवर नो। इफ यू नेवर ट्राई यू विल नेवर नो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ कहता है जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। 10 सेकंड का समय आपके पास, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। राम 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 राम। दिए गए शब्दों का विलोम चुनिए। उत्थान है, गमन है, जड़ है, चलना है, पतन, या उत्तर नहीं देना चाहते। 10 सेकंड का समय आपको, मात्र 10 सेकंड का समय आपके पास, ठीक है। काका दिमान कहते हैं कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है हार जीत तो जिंदगी की लगी रहती है, पर हार कर जीतने का मजा है। क्या बात है, क्या, बहुत बढ़िया। सेशन की शुरुआत करते हैं। लाइक कर दो यार सेशन को, बहुत बढ़िया, सेशन को लाइक कर दो। समय समाप्त, तो इसका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अदिति चौधरी सही आंसर करते हैं, ऑप्शन पता नहीं, राइट आंसर उत्थान, ठीक है, उत्थान
पतन। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कहते दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो संभव हो जाती है असंभव कार्य भी, या लगन के साथ। आपके पास मात्र 15 सेकंड का समय है, जल्दी से बताएंगे शबाश कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, दीक्षा मांडव, नीतू, ममता मखनी, सुनील कुमार, जल्दी से सब लोग। अगर कोई कमेंट नहीं कर पाए तो सब्सक्राइब करिए, आप कमेंट कर पाएंगे। चलिए, समय आपका समाप्त हुआ। संभव हो जाती है, तो दिए गए वाक्य में जो है संभव हो जाती में त्रुटि है, तो संभव हो जाती है जो है ये त्रुटि है, तो संभव हो जाता है। राहुल 96 कहते सर आज तो शादी में पैगी चलेगी। देखिए, हम शुद्ध शाकाहारी बंदे हैं और ये पैगी शैगी जो है तामसिक भोजन हम नहीं करते, ना हम खाते ना हम पीते। सही वर्तनी वाले शब्द आप चयन करिए। गगन चौबी, गगन चुंबी, गगन चुंबी या गगन चुंबी, फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड समय। बहुत बढ़िया, कहते सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। गगन चौबी, गगन चुंबी, गगन चुंबी या गगन चुंबी, फटाफट से। समय आपका समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर है गगन चुंबी इमारतें। कहते हैं गगन चुंबी होती है कि आइए, ठीक है, इसको बोलते हैं आकाश से बातें करने वाला जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, ठीक है। तो लैदे मैनो बुर्ज खलीफा, तो गगन चुंबी इमारत है। गगन चुंबी, आकाश को चूमने वाला, चुंबी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द को चयन कीजिए। प्रख्यात, प्रसिद्ध, विमुख, हस्ती या शोणित। 10 सेकंड का समय आपके पास। सेशन को लाइक करिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, बहुत बढ़िया, समय समाप्त हुआ। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। समय समाप्त हुआ। प्रख्यात जो है, प्रख्यात के पर्यायवाची शब्द है मशहूर होना, विख्यात होना, नामी होना, ख्यात होना या ख्याति प्राप्ति या प्रसिद्ध। ऑप्शन जो है वो ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रख्यात का प्रसिद्ध है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। आंगतुक क्या होता है? आंगतुक का पर्यायवाची शब्द अतिथि होता है, अनोखा, अनुचर या आत्मज होता है। 10 सेकंड का समय। देखिए, सेशन को लाइक करिए फटाफट से, शाबाश। देखिए, सेशन को लाइक करिए फटाफट से इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक करिए फटाफट, बहुत बढ़िया। दीक्षा मांडव, समय समाप्त हुआ। तो आंगतुक अतिथि, ऑप्शन ए। राधिका बंसल सही उत्तर करते हुए। तो यहां पर बीच में आपको एक मशहूरी दिखाता हूं कि भाई साहब, मैंने आज 20 तारीख के लिए बोला था कि पटवारी का प्राइस इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि पटवारी का 199 डिस्काउंटेड प्राइस था। देखो, कल शाम को 5 बजे तक प्राइस 199 है, उसके बाद जो है वो 499 नहीं 399 प्राइस हो जाएगा। पटवारी की क्लासेस 27 जून से शुरू हो रही हैं, तो 399 प्राइस हो जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं पटवारी की क्लासेस, हिमाचल प्रदेश पटवारी की। ये आपका फोन नंबर है, इस पे आप गूगल पे कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 922250 बकायदा लाइव क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी और डेली पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं आपके सामने, और एचपी पुलिस का बैच भी चला हुआ है, और एचपी पीएससी पेपर 1 की प्रिपरेशन 2 की करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? पीयूष है, नीर है, विष है या रस है? फटाफट से बताएंगे। कहता है दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, जल्दी से। समय आपका समाप्त हुआ। पीयूष, नीर, विष या रस। समय समाप्त। इसका राइट आंसर पीयूष, ऑप्शन इज राइट आंसर। पीयूष, ऑप्शन इज राइट आंसर। कहते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, फटाफट से बताएंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नहीं, कंप्यूटर का भी कोई भी प्रावधान नहीं है। सर्वभक्षी, 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 फटाफट से बताएंगे। 10 सेकंड का समय आपके पास। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। सर्वभक्षी, 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 सर्वभक्षी। समय समाप्त हुआ आपका। इसका राइट आंसर शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, सर्वभक्षी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चौथा कहता है दिया गया वाक्य वह उसका ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। शक्ति का आधार होते हैं, शक्ति का, युवक ही किसी देश को। फटाफट से बताएं, 10 सेकंड समय। देखिए, 72 बच्चा लाइव है, 72 लाइक होना चाहिए।
नहीं तो आपके यहां होने से फायदा नहीं है, अटेंडेंस नहीं लगा रहे हो तुम लोग, जल्दी से। समय समाप्त। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त में से किसी देश को, ठीक है, तो किसी देश को, ठीक है, तो यहां पर किसी युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं, ठीक है, तो की विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है, तो ऑप्शन जो है किसी देश की, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया, दीक्षा मांडव, नीलम मिश्रा, पूनम, सुनील, कमला, बहुत बढ़िया। कहते हैं निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना होता है, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, बिना प्रयास के किसी कीमती वस्तु को मिल जाना, सफल होना, अयोग्य होना, या प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना, अयोग्य होना और प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। इसका राइट आंसर है कि बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना अंधे के हाथ बटेर लगने के बराबर होता है। बहुत बढ़िया। कहता है दिए गए वाक्यांश के लिए शुद्ध शब्द चुनिए जो देखने के योग्य हो, दर्शनीय, शोभनीय, प्रशंसनीय या रमणीय। फटाफट से बताएंगे, 50 सेकंड का समय दे रहा हूं, 50 सेकंड का समय दे रहा हूं, फटाफट से शाबाश कमेंट सेक्शन। 10 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से। समय समाप्त हुआ। बहुत बढ़िया मनु शर्मा, बहुत बढ़िया, समय समाप्त हुआ। दर्शनीय, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। कहता है दिए गए भाग का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि है। आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता, आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता, नहीं होता आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में या लोभ का भाव। 10 सेकंड का समय आपके पास। बहुत बढ़िया। विजय प्लम्बर हिमाचल वाले, मीरा ठाकुर, साई ह्यूमन, राहुल 96, ममता मकनी, शिल्पा शर्मा, सुलक्षणा, दीप सिंह, दीपक चांदनी, इलेक्ट्रिकल बेसिक टू एडवांस, ममता भाटिया, काका दीवान, शिवानी वर्मा। बहुत बढ़िया। देखिए सेशन को 79 लाइक हो जाने चाहिए बराबर मात्रा में। बहुत बढ़िया। रूबी चंचल, मोहित बग्गा। समय समाप्त हुआ। आत्मसम्मानी व्यक्ति का, तो आत्मसम्मानी व्यक्ति का जो है, ठीक है, तो आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। ऑप्शन जो है आत्मसम्मानी व्यक्ति के। कहते मिंदल वासनी और पूर्थी मंदिर कहां पर है? मिंदल वासनी और पूर्थी मंदिर कहां पर है? कुल्लू में है, मनाली, भुंतर या पांगी? फटाफट से, हिंदी हो गई खत्म। एचपी जीके के लिए तैयार हो, फटाफट से बताएंगे। 10 सेकंड का समय। यस 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 इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। मिंदल वासनी पूर्थी मंदिर कहां पर है? समय समाप्त हुआ। पांगी में है। पांगी कहां पर है? चंबा में। चंबा में पांगी, पांगी में चंबा, चंबा में पंगवाली बोली बोली जाती है, ठीक है, पंगवाली बोली जो है वो बोली जाती है, पंगवाली बोली। तो पंगी कहां है? चंबा में है। कहां पर है? चंबा में है। तो चंबा को रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी घाटी? रावी घाटी के नाम से जाना जाता है, चंबा, ठीक है। चंबा का एरिया 6528 स्क्वायर किलोमीटर का है। चलिए आगे। कहते हैं परागपुर गांव कहां पर है? कुल्लू में है, कांगड़ा में है, चंबा में है, बिलासपुर में है। परागपुर गांव जो है वो कहां पर है? कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर। परागपुर गांव कहां पर है? समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर है परागपुर गांव जो है वो कांगड़ा जिले के दौलाधार पर्वत श्रृंखला में लगभग 3 शताब्दियों पहले विकसित हुआ गांव है। परागपुर के साथ लगते गरली गांव को 9 दिसंबर 1997 की राज्य अधिकार सूचना द्वारा विरासत गांव के रूप में अधिसूचित किया गया था, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पांगी में, हाँ, बहुत अच्छी जानकारी। पांगी में एक बैल से जो है वो हल जोती जाती है, वो किस देवी की वजह से होता है? फटाफट से बताएंगे। कहते हैं कुंगड़ी गोम्पा जो है वो कहां पर स्थित है? कुंगड़ी गोम्पा कहां पर है? लाहौल में स्थित है, किन्नौर में है, शिमला में है, कुल्लू में है? 10 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट से बताएंगे। समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर है कुंगड़ी गोम्पा जो है ये लाहौल स्पीति में है। तो मैक्सिमम गोम्पा जो है वो आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेंगे। लाहौल स्पीति का एरिया कितना है? 13,835 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। कुल्लू का एरिया कितना है? 5503 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। शिमला का एरिया जो है वो 5131 स्क्वायर किलोमीटर का है। किन्नौर का एरिया 6401 स्क्वायर किलोमीटर का है और लाहौल का 13,835 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लाहौल स्पीति का एरिया है, ठीक है। तो ये कजा से 13 किलोमीटर दूर है, कजा से 13 किलोमीटर दूर है। चलिए, कहता है श्रीमद् भागवत गीता किसने मंडयाली बोली में भाषा अनुवाद किया था? ब्रह्मपल शास्त्री, देवेंद्र दत्त शर्मा, कुलदीप कुमार शास्त्री, भवानी दत्त शर्मा? फटाफट से बताएंगे। समय आपका समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर है भवानी दत्त शर्मा ने मंडयाली, ठीक है। तो आशा है मंडयाल, आशा दी अखियां रही लाल, ठीक है, तो हमारी आंखें लाल रहती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है पुरु राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? देहाती, सुमेर खान, आजम खान या ययाति? फटाफट से बताएंगे।
बहुत बढ़िया। प्रियंका शिमला, बहुत बढ़िया। आशा गास्टा, रूबी चंचल, कमलेश अनिरुद्ध ठाकुर, शिमला हिमाचल प्रदेश से, बहुत बढ़िया। विजय अमृता अम्मू, HPSSC यूट्यूब, बहुत बढ़िया। कमला ट्राइबल एक्सपीडिशन लाहौल, क्षमा क्षत्रिय, 10 समय समाप्त हुआ। ययाति ऑप्शन डी, पूर्व राज्य के संस्थापक कौन थे? ययाति। कहता है उपमंडल राजगढ़ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फटाफट से बताएं। सिरमौर में है, कांगड़ा में है, चंबा में है, बिलासपुर में है। उपमंडल राजगढ़ जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर स्थित है? सिरमौर में, कांगड़ा में, चंबा में या बिलासपुर में? समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका राजगढ़ उपमंडल सिरमौर जिला में है। सिरमौर जिला में एक जगह है जिसको पौंटा साहिब कहते हैं, पौंटा घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, और क्यारदा दून घाटी है, क्यारदा दून घाटी है, ठीक है, क्यारदा दून घाटी है, तो इसको क्यारदा दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कांगड़ा का, सिरमौर का एरिया 2825 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो क्यारदा दून घाटी में क्या है? पौंटा घाटी, पौंटा साहिब का एरिया पड़ता है। पौंटा साहिब गुरुद्वारा के लिए प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा के लिए। सिरमौर जिला की बात करें, सिरमौर जिला में रेणुका नाम झील है। रेणुका जो है ये भगवान परशुराम जी की क्या थी? माता जी थी, और ऋषि जमदग्नि जी की पत्नी थी। तो यहां पर सोई हुई महिला के आकार पर एक जो है वो रेणुका झील बनती है। रेणुका झील सोई हुई महिला के आकार की है और सिरमौर जिला में स्थित है। कांगड़ा की बात करते हैं, कांगड़ा का एरिया 5739 स्क्वायर किलोमीटर स्थित है, और ठीक है, तो सिरमौर का नाम मौर्य काल से पड़ा था, क्योंकि मौर्य काल में सबसे ऊपर जो ये रियासत थी मौर्य काल की, सबसे ऊंचाई पर स्थित थी, इसलिए सिर इसको बोलते थे शिरमौर, ठीक है, शिरमौर। तो इसका बाद में नाम सिरमौर पड़ गया था। कांगड़ा की बात करते हैं, 5739 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है कांगड़ा का, उसमें मैं बात कर रहा हूं 5739 में। तो कांगड़ा को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, वीर भूमि। तो कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? त्रिगर्त था। कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? त्रिगर्त था। तो त्रिगर्त राज्य की स्थापना किसने की? सुशर्म चंद्र ने। किसने करी? सुशर्म चंद्र ने। तो सुशर्म चंद्र ने कटोच वंश की स्थापना करी, कटोच वंश की स्थापना करी। अगर मैं बात करूं सुशर्म चंद्र की, सुशर्म चंद्र ने कांगड़ा किला बनाया, कांगड़ा किला, जिसको नगरकोट का किला भी बोलते हैं, ठीक है, तो कांगड़ा किला भी बनाया। सुशर्म चंद्र ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। किसकी तरफ से? कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा, पांडवों के खिलाफ। सुशर्म चंद्र ने पांडवों के खिलाफ राजा विराट पर आक्रमण किया, राजा विराट पर आक्रमण किया, क्योंकि उसने पांडवों को क्या दे रखी थी? पनाह दे रखी थी। राजा विराट का, ठीक है, राजा विराट का वो महल कहां पर है? वो जो आपकी कांगड़ा है इसी के साथ लगता है, यानी कि जम्मू कश्मीर का एरिया है। जम्मू कश्मीर में अखनूर का एरिया है, अखनूर जगह है जम्मू कश्मीर में, जहां पर राजा विराट का महल है। राजा विराट का वो महल जहां पर सुशर्म चंद्र ने जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में आक्रमण किया था, और जम्मू कश्मीर के अखनूर जगह है, वहां पर से सामने चिनाब दरिया निकलती है, ठीक है, तो चिनाब दरिया उस महल के सामने से निकलती है जहां पर पांडवों की गुफा आज भी है। तो राजा विराट पर वहां पर आक्रमण किया था। चिनाब दरिया का उद्गम स्रोत कहां पर है? ये टांडी से निकलती है, यानी कि टांडी में संगम होता है चंद्र और भागा का, चंद्र का और भागा का संगम होता है लाहौल स्पीति के टांडी में। तो टांडी से चिनाब, चिनाब दरिया हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नहीं, बड़ी, बड़ी वॉल्यूम वाइज, घनत्व के मामले। टांडी की बात करें, टांडी में पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था, ठीक है, द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था, ठीक है, तो द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था। इसका राइट आंसर ये है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो इसका राइट आंसर सिरमौर है, ठीक है। तो चंबा का एरिया, चंबा को रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, रावी घाटी के नाम से जाना जाता है। बिलासपुर को कहलूर रियासत के नाम से जाना जाता है। बिलासपुर का एरिया 67 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। चंबा का एरिया 6528 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और कोई जानकारी चाहते हो? आगे बढ़े, चलिए। आर्यों ने किसके साथ 40 वर्षों तक युद्ध लड़ा? अकबर के खिलाफ, मुगल के खिलाफ, हुनों ने, शांबर। तो आर्यों ने 40 वर्षों तक शांबर के साथ युद्ध लड़ा, ठीक है। आर्य राजा कौन था? दिवोदास था, ठीक है। अब दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? फटाफट से बताएं कमेंट सेक्शन में। कहता है दिवोदास। आर्य राजा कौन था? 40 वर्षों तक युद्ध किया, शांबर। इसके पास कितने किले थे? 99 किले थे।
कितने किले थे? 99 किले थे। लास्ट में कौन जीता था? दिवोदास वन द मैच, तो दिवोदास जीत गया था। ठीक है, दूसरा आर्य राजा कौन हुआ? दूसरा आर्य राजा हुआ, कौन हुआ? सहस्र अर्जुन। सहस्र अर्जुन, सहस्र अर्जुन हुआ दूसरा राजा, जिसने महर्षि जमदग्नि की क्या कर ली? गाय चुरा ली। सहस्त्रार्जुन दूसरा आर्य राजा था जिसने सहस्त्रार्जुन की जमदग्नि की गाय चुरा ली। फिर उसके बाद परशुराम जी ने उसका वध कर दिया था। सहस्त्रार्जुन इतना ज्यादा पावरफुल था, इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसको कोई भी हरा नहीं सकता था, परंतु परशुराम जी ने उसको मार के उनके पूरे कुल को ही भगा दिया था। ठीक है, फिर जो आपके आर्य थे, इन्होंने एक राज्य की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, ऋषि भारद्वाज देवदास के मुख्य सलाहकार थे, तो शांबर इसका राइट आंसर। चलिए, हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिला का स्वांग तेगी नृत्य किस त्योहार पर प्रस्तुत किया जाता है? होली, लोहड़ी, बैसाखी, दिवाली। बहुत बढ़िया। सहस्त्रार्जुन, बहुत बढ़िया। हाँ, कामधेनु गाय है, बहुत बढ़िया, सब बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत जगह है। मलाना, मलाना, बहुत बढ़िया। आर्य मध्य एशिया शायद, हाँ बहुत बढ़िया। समय समाप्त। इसका राइट आंसर दिवाली। आर्यों ने हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के मूल निवासियों को किस नाम से पुकारा था? दास, इनमें से सभी, दस्यु, निषाद। फटाफट से बताएंगे। समय समाप्त। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन दास, दस्यु और निषाद। कहते हैं चैडविक झरना हिमाचल प्रदेश में कहां पर है? ठीक है, शिमला में है। और कहां पर है? शिमला में है, समर हिल में, शिमला में। ठीक है, चलिए। कहते हैं कुलिंदों के क्षेत्र कालिंद पर्वत से निकलने वाली कालिंदी किस नाम से पुकारते हैं? यमुना के नाम से, गंगा के नाम से, रावी के नाम से, सतलुज के नाम से। कुलिंदों के क्षेत्र कालिंद पर्वत से निकलने वाली कालिंदी को किस नाम से पुकारते हैं? समय समाप्त। इसका राइट आंसर है यमुना नदी के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन है यमुना कहां से निकलती है? यमुना यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। ठीक है, देहरादून है। गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। गंगा हिमाचल प्रदेश में आती है? नो। यमुना हिमाचल प्रदेश में आती है 22 किलोमीटर। ठीक है, कोदरी मांजरी से एंट्री मारती है और ताजेवाला से एग्जिट मारती है। ठीक है, रावी नदी जो है, रावी नदी बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है, कांगड़ा से बड़ा बंगाल से निकलती है। सतलुज नदी तिब्बत मानसरोवर से निकलती है। तो यमुना नदी के नाम से कुलिंद कहा जाता है। हिंदूर का कौन सा राजा था जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था? इंदौर का कौन सा राजा था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था? सुरेंद्र सिंह, आलम चंद, विक्रम चंद, सुजीत चंद। फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास। इंदौर का कौन सा राजा था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था? सुरेंद्र सिंह, आलम चंद, विक्रम चंद या सुजीत चंद। समय समाप्त। इसका राइट आलम चंद इज राइट आंसर। हिंदूर किसको कहते हैं? नालागढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? नालागढ़ को। ठीक है, नालागढ़ को। तो नालागढ़ का हिंडूर रियासत का राजा जो है, ये गुरु गोविंद सिंह जी से मारा गया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको तीर मारा। हिंडूर का, बिलासपुर का यानी कि कहलूर रियासत का, और गढ़वाल का राजा, ये तीनों इकट्ठे हो गए गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि आ जाओ भाई, तुम्हें मैं दिखाता हूं मजा। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको तीर मारा, ये दोनों ऑटोमेटिकली डर गए। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जी की शरण ले ली। गुरु गोविंद सिंह जी ने को बख्श दिया, हिंडूर रियासत को भी बख्श दिया, सारा राजपाट उनके पुत्रों को दे दिया। हालांकि गुरु गोविंद सिंह जी उसको कब्जा भी कर सकते थे। किस पौराणिक राजा की राजधानी सराहन थी? भस्मासुर, कलासुर, नागसुर या बाणसुर? फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अलार्म चंद नहीं है भाई, 100 बच्चा लाइव है तो 100 लाइक भी कर दो यार। बहुत बढ़िया। समय समाप्त हुआ। बाणासुर इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। कहता है महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच ज्वालामुखी की संधि किस वर्ष हुई? महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद के बीच ज्वालामुखी की संधि किस वर्ष हुई थी? 1809, 1860, 1846, 1887। फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं। समय समाप्त हुआ। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन 1809 में हुई थी महाराजा रणजीत संसार। क्यों हुई थी सर, बताओ क्यों हुई थी भाई? सर इसलिए हुई थी क्योंकि राजा संसार चंद वेंट टू बिलासपुर। उन्होंने बोला हेलो बिलासपुर के राजा, आई एम कमिंग। तो बिलासपुर के राजा ने बोला अच्छा। बिलासपुर के राजा ने फोन मिला दिया किसको?
नेपाल में। नेपाल में फोन मिला, आए थापा साहब विजिट किए, संसार चंद को हरा दिया और कांगड़ा किले पर हमला कर दिया। संसार चंद कांगड़ा किले में छुप गए 4 सालों तक। 1805 में हमला किया, 4 सालों तक थापा साहब बाहर रहे। थापा साहब ने 4 साल तक पहरा लगाया। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह और संसार चंद के बीच में संधि हुई 4 सालों के बाद, फिर जाकर के उसको हराया। फिर कांगड़ा का किला गिफ्ट में दिया था और 66 गांव दिए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, फोन ही मिलाया, मतलब थोड़े कॉन्टैक्ट से। बोलते कि सर उस टाइम कहाँ थे सर फोन। तो मैं आपको एक स्टोरी नरेट करके बता रहा हूँ कि हाँ भाई बुलाया होगा तो खुद का दिमाग भी लगा, तो फोन तो अभी आए हैं, खुद का दिमाग भी तो लगाओगे कि नहीं? या मैं ही सारा दिमाग लगा के तुम्हें भी समझ में आना कि फोन मिलाया मतलब बुलाया होगा भाई। तो मेरे को बोल रहे हैं कि सर उस टाइम फोन नहीं होते थे। मेरे को नहीं पता है, मैं बाबा आदम के जमाने का आया हूँ, मेरे को पता ही नहीं है कि फोन तब नहीं होते थे कि नहीं होते थे। थोड़ा सा समझा करो यार, अगर बंदा कॉन्सेप्ट समझा रहा है। डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? एक लामा डल झील है, एक डल लेक है। ठीक है, लामा चंबा में है और डल लेक कांगड़ा में है। कांगड़ा इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए, हिमाचल प्रदेश का धामी गोलीकांड किसने करवाया था? भागमल सोठा ने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने कराया था, गुलाब सिंह ने कराया था, दिलीप सिंह राणा ने? हिमाचल प्रदेश का धामी गोलीकांड दिलीप सिंह राणा ने कराया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, कहता है मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? जहांगीर ने, बीरबल, वीर सेन, लक्ष्मण सेन? 10 सेकंड का समय आपके पास। अंशु भाटिया, कांगड़ा में एलिगेटर गार मछली आ गई है। देखो भाई, कांगड़ा की डल झील नहीं है, इसको लड़के को मैंने पहले भी बताया कि कांगड़ा की डल लेक में नहीं आया है, डल लेक श्रीनगर में है भाई। डल लेक श्रीनगर वाली में आया है। श्रीनगर की डल लेक में एलिगेटर गार मछली पाई गई है। तो भाई वो कांगड़ा वाली डल लेक नहीं है, वो एक्चुअल वाली डल लेक है जो श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, चलिए, तो बीरबल को दिया था, बहुत बढ़िया अंशिका, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बीरबल को कहता है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची शिला चोटी किस जिले में है? लाहौल, किन्नौर, शिमला या कुल्लू? समय समाप्त हुआ, फटाफट से बताएंगे। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला किस जिले में स्थित है? समय समाप्त हुआ, इसका राइट आंसर किन्नौर, ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। गोविंद सागर झील के निकट कौन सा जिला मुख्यालय है? कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर या सिरमौर? 10 सेकंड का समय आपके पास, बहुत बढ़िया। समय समाप्त, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी सी, बिलासपुर इज राइट आंसर। कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो वो अकबर ने कर दिया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। जगोत की नसीरी सैनिक टुकड़ी के सूबेदार भीम सिंह कौन थे? ठीक है, जगोत की नसीरी के सैनिक सूबेदार भीम सिंह कौन थे? पेंटर, टीवी मैकेनिक, महालेखक? तो 1857 विद्रोह के नेता थे, ऑप्शन डी राइट। पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा हुआ है? तो पद्म संभव जो थे, ठीक है, तो एक लड़की थी मंडी के राजा की बेटी, वो शिक्षा ग्रहण करने आती है रिवालसर। तो इनको कोई देख लेता है, कहता है कि वो दिव्य पुरुष के साथ वो लड़की खड़ी थी, और राजा के पास बात पहुंचा देता है। राजा जला देता है, एक खड्डा निकालता है, कांटे डालता है, कहता है कांटे डालो, इसमें इनको पद्म संभव को घुसेड़ दो और आग लगा दो। 7 दिन तक आग लगी रहती है, 7 दिन तक आग लगी रहती है, धुआं नहीं छटता। जब राजा आकर के देखता है कि ये क्या हुआ, जब राजा आकर के देखता है, वहां पर झील बन चुकी है। क्या बन चुकी है? झील बन चुकी है, और उसमें से कमल का फूल निकलता है। ठीक है, तो उसमें से कमल का फूल निकलता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं निकला होगा। उसके बीच में पद्म संभव बैठे हैं, और पद्म संभव, ठीक है, रीबॉर्न हो चुके हैं 16 साल की उम्र के, 16 साल की उम्र के रीबॉर्न हो चुके हैं। और उसके बाद पद्म संभव रीबॉर्न हुए, उनके साथ वही लड़की बैठी है, उनके साथ वो भी रीबॉर्न हो।
अब मंडी के राजा ने उनको क्या किया, राजपाट सौंप दिया, राजपाट सौंप दिया, शादी करवा दी। पद्म संभव लाहौल की यात्रा के लिए निकल गए। ठीक है, तो 8वीं शताब्दी में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो उनको दूसरे बुद्ध भी कहा जाता है, दूसरे बुद्ध भी कहा जाता है पद्म संभव को। ठीक है, तो कहते हैं पद्म संभव का रिवाल्सर से संबंध है, तो रिवाल्सर को पद्माकन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, मंदरवा था लड़की का नाम, मंदरवा। रिवाल्सर को पद्माकन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, वो उड़ सकते थे, बिल्कुल ठीक है, वो उड़ सकते थे, उड़ के ही वहां पहुंचे थे, तभी एक बंदे ने देख लिया था। चलिए ऑप्शन डी, कहते मियां चूचू कहां से थे, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, सिरमौर। तो ये आपके सिरमौर के स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, कहते किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला प्राप्त करने में मदद की थी, दमेरी में, नूरपुर में, इनमें से कोई भी नहीं या ऊपर वाले दोनों। किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला प्राप्त करने में मदद की थी, धमेरी, नूरपुर, इनमें से कोई भी नहीं या ऊपर वाले दोनों। ठीक है, तो धमेरी और नूरपुर का एक ही नाम है, धमेरी पहले नाम था। तो जब ठीक है, जहांगीर 1620 में कांगड़ा का किला प्राप्त करने में सफल हुए, 1622 में हिमाचल प्रदेश के जो धमेरी जगह है यहां पर विजिट किया, और धमेरी का नाम क्या कर दिया, नूरपुर। किसके नाम पे, अपनी बीवी के नाम पे, अपनी बीवी के नाम पे मुगल सम्राट जहांगीर ने ये नाम रख दिया, नूर जहां के नाम पर नूरपुर, नूरपुर। तो नूरपुर तब से पड़ा हुआ है नाम। ऑप्शन बी राइट आंसर। सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी, बाणसेन ने की थी, अजबर सेन ने, लक्ष्मण सेन ने, वीर सेन ने। फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय। हाँ बहुत बढ़िया, समय समाप्त हुआ। बाणसेन, अजबर सेन की बात करता हूं, सुकेत रियासत, ये मंडी शहर की स्थापना जो है वो अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में की थी। 1527 ईस्वी में मंडी में क्या है, शिवरात्रि का मेला भी लगता है, शिवरात्रि का मेला लगता है 1527 ईस्वी में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मंडी का शिवरात्रि मेला कब शुरू हुआ, अगर दो ऑप्शन हो 1526 और 1527, जो भी होगा टिक मार के आ जाना। ठीक है, 1526 और 27 में। एक्चुअल में ये कंफर्म नहीं होते, सोर्सेस एक साल आगे पीछे कर देती हैं, बुक्स, सोर्सेस, बुक, किताबें, सोर्सेस, ये सारे एक साल आगे पीछे ही किया जाता है। ठीक है, चलिए कोई भी आप किताबें ले लेंगे उसमें अलग अलग तारीखें दी होती हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आ जाएगा तो टिक कर ले, वैसे 1527 ही माना जाता है। समय समाप्त हो, वीर सेन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। महाराजा रंजीत सिंह ने किसे पहाड़ी राज्यों का निजाम नियुक्त किया था, इसका आंसर आपने बताना नीचे कमेंट सेक्शन। महाराजा रंजीत सिंह ने किसे पहाड़ी राज्यों का निजाम नियुक्त किया था, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर आना चाहिए। और मैं